नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन इसमें षष्ठः पाठः मतलब पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदाचारः। सदाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस आचारः। सत मतलब होता है अच्छा और आचारः मतलब व्यवहार या आचरण। तो अच्छे आचरण को या अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। यह पाठ श्लोकों में दिया हुआ है। आइए अपन सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। देखिए इसका अर्थ क्या है। आलस्यम मतलब आलस, ही मतलब निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, महान रिपुः महान मतलब बहुत बड़ा और रिपु मतलब शत्रु या दुश्मन है। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। दूसरी लाइन, नास्ति उद्यम समो बंधु। इसको अगर अपन अलग अलग करेंगे तो नास्ति प्लस उद्यम प्लस समो। नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम मतलब परिश्रम और समो मतलब समान। तो परिश्रम के समान नहीं है। बंधु, बंधु मतलब होता है मित्र या सखा। तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा मतलब करके, यम मतलब जिसको, जिसको करके, किसको करके, उद्यम या परिश्रम को करके, नावसीदति, न प्लस अवसीदति, न मतलब नहीं होते हैं और अवसीदति मतलब दुखी। तो जिसको करके दुखी नहीं होते हैं। किसको करके दुखी नहीं होते हैं? उद्यम या परिश्रम को करके दुखी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है या मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस पहले श्लोक का मतलब था। आइए अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराहणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। श्वः, श्वः मतलब होता है आने वाला कल। कार्य मध्य, कार्यम प्लस अद्य, कार्य मतलब कार्य और अद्य मतलब आज। कुर्वीत, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। श्वः मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल का कार्य अद्य, अद्य मतलब आज, और कुर्वीत मतलब कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे च अपराहणिकम, पूर्वाहणे, पूर्वाहणे मतलब होता है पहले कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे से पहले का समय, मतलब सुबह का समय, उसको पूर्वाहणे बोलते हैं। तो पूर्वाहणे मतलब पहले कर लेना चाहिए। च अपराहणिकम, च मतलब और अपराहणिकम मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद का समय, वो अपराहणिकम कहलाता है, मतलब दोपहर का समय। तो दोपहर का समय पूर्वाहणे, पूर्वाहणे मतलब पहले कर लेना चाहिए या सुबह ही कर लेना चाहिए। दूसरी लाइन देखो, न ही प्रतीक्षते मृत्यु, न ही, न मतलब नहीं और ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से नहीं, प्रतीक्षते, प्रतीक्षते मतलब होता है इंतजार करती है। तो इंतजार करती है, मृत्यु मतलब मृत्यु, तो मृत्यु इंतजार नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कृतम प्लस अस्य, कृतमस्य, कृतम अस्य, अस्य मतलब होता है इसका और कृतम मतलब किया गया है, इसका कार्य किया गया है। वा मतलब होता है अथवा, न कृतम, न मतलब नहीं और कृतम मतलब किया गया है। तो मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती है कि उसका कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। इस कारण से इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर का कार्य हमें सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है कि हमारा काम किया गया है, हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें यह बताया गया था। जिस प्रकार अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसका ही भाव इसमें लिया गया है। अगला श्लोक देखते हैं।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। क्या बोला है? सत्यम ब्रूयात, सत्यम मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रियम मतलब जो दूसरों को अच्छा लगे ऐसा, प्रिय ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात, न मतलब नहीं और ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम। इसको अलग अलग करेंगे तो सत्यम प्लस अप्रियम। सत्यम मतलब सत्य और अप्रियम मतलब जो दूसरों को अच्छा ना लगे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरी लाइन देखो, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। प्रियम मतलब जो दूसरों को प्रिय लगे, च मतलब और, नानृतम इसको अलग अलग करेंगे तो न प्लस अनृतम। न मतलब होता है नहीं और अनृतम मतलब झूठ और ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो दूसरों को अच्छा तो लगे लेकिन वो झूठ हो तो वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातनः, एष मतलब यह धर्म, मतलब धर्म, यह धर्म सनातनः मतलब सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा वो धर्म है। चलिए अब अपन अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। देखो क्या बोला है यहाँ पर, सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में या आचरण में, स्यात् मतलब होना चाहिए, हमेशा आचरण में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता, सत्यता तथा, सत्यता मतलब सच्चाई और तथा मतलब उसी प्रकार से, उसी प्रकार सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी लाइन में देखो, ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब कोमलता, चापी मतलब और भी, मतलब और ऋजुता भी होनी चाहिए, ऋजुता मतलब सरलता और मृदुता मतलब कोमलता भी होनी चाहिए। और अंत में क्या बोला है? कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम, कौटिल्यम मतलब कुटिलता या टेढ़ापन, न मतलब नहीं और कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी। तो कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इस श्लोक का पूरा मतलब क्या हुआ? हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, उसी प्रकार सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता मतलब सरलता होनी चाहिए, मृदुता मतलब कोमलता होना चाहिए और अपने व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आगे देखते हैं अपन, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। देखो क्या बोला है इसमें, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जन्म मतलब सज्जन लोग, गुरुम चापी, गुरुम मतलब गुरु और चापी, च प्लस अपी, च मतलब और अपी मतलब भी, और भी, मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता, तथा, तथा मतलब उसी प्रकार से। तो पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ जन्म मतलब सज्जन लोग, गुरुम मतलब गुरु, मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? मनसा, मनसा मतलब होता है मन से, कर्मणः मतलब होता है कर्म से और वाचा मतलब होता है वाणी से। सेवेत सततम सदा, सेवेत मतलब सेवन करना चाहिए, सततम मतलब लगातार कंटिन्यू और सदा मतलब होता है हमेशा। तो हमेशा हमें मन से, वचन से और वाणी कर्म से किनका सेवन करना चाहिए? श्रेष्ठ जन्म मतलब श्रेष्ठ लोगों का, सज्जन लोगों का, गुरुओं का, माता का और पिता का, इन सभी लोगों का हमें मन से, कर्म से और वचन से सेवन करना चाहिए, निरंतर सेवन करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। क्या बोला है? देखो, मित्रेण मतलब मित्र से या दोस्त से, कलहम कृत्वा, कलहम मतलब होता है झगड़ा और कृत्वा मतलब करके, तो मित्र से झगड़ा करके
न मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, सुखी जनः मतलब सुखी, और जनः मतलब होता है व्यक्ति। तो मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। क्या है पहली लाइन का मतलब? मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। दूसरी लाइन देखो, इति ज्ञात्वा, इति मतलब यह और ज्ञात्वा मतलब जान करके, यह जान करके प्रयासेन, प्रयासेन मतलब प्रयास के द्वारा या कोशिश करके, तदेव परिवर्जयेत, तदेव, तदेव मतलब होता है उसको ही, तो किसको ही? मित्र के साथ झगड़ा करने को ही परिवर्जयेत, परिवर्जयेत मतलब त्याग देना चाहिए, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि ऊपर की लाइन में बोला है कि मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इस कारण से हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मित्र के साथ झगड़ा करना त्याग दें या परिवर्जयेत मतलब छोड़ दें। तो इस प्रकार से हमने इन श्लोकों का अर्थ जाना। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करें।